बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब की। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। सद्गुरु की असीम कृपा से इस पुण्य भूमि में आप सब दूर दूर से पधारे श्रद्धेय महंत साहिब, संत महापुरुष, भक्त प्रेमी जन, भक्तिमती माताएं, आज इस प्राकट्य महोत्सव का अंतिम दिवस है और हम सब इस अंतिम दिन का जो दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यह प्रसाद है और प्रसाद समझकर ही इसको ग्रहण करें, इसको धारण करें, यह अति उत्तम होगा। संदर्भ सद्गुरु का प्राकट्य महोत्सव। साहिब को नमन करने, स्मरण करने, वंदन करने ही हम यहाँ आते हैं और साहिब के दरबार में बैठकर उनके ही कीर्ति को, उनकी कृपा को जो जितना पा सकता है, ये प्रसाद उसी के लिए है। पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब ने जैसे कि अभी हमारे लुधियाना से पधारे महंत साहब से आपने सुना, देखो गुरुजी उनको कहते थे, वो बच्चे थे तो भी गुरुजी कहते थे पंडित जी। आज पता चला गुरुजी की बात सत्य निकली। आज आप लोगों ने सुना उनकी वाणी तो गुरुजी की बात सत्य निकली कि नहीं। वो बच्चे थे तो भी गुरुजी उसको पंडित जी कहते थे। तो गुरु का जो वचन है वो कभी असत्य होता नहीं है, वो प्रमाण दे दिया उन्होंने। तो साहिब का ये संकल्प का धाम है। जाते जाते अंतिम यात्रा के कुछ अंतिम वचन। जब ऐसा अवसर मिले तब हमें इन यात्राओं को स्मरण कर लेना, क्योंकि यात्रा जब इस पर स्मरणीय बने तो वो औषधि का काम करता है और यात्रा जब भूल जाने लायक हो तो वो यात्रा केवल हाथ पैर दर्द करने का ही काम करता है, ज़्यादा काम करती वो यात्रा नहीं है। वो यात्रा जो स्मरणीय रहे। तो सद्गुरु की धाम की यात्रा स्मरणीय रहे और वो स्मरणीय तब रहता है जब हमें साहिब के दरबार से हमारी यात्रा के लिए कुछ प्राप्त होता है ना।
अब यहाँ हम क्या पाना चाहते हैं ये भी देखना है ना। इस भूमिका से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में हम जाते हैं, संसार से क्या पाते हैं और यहाँ क्या पाते हैं। यहाँ जो प्राप्त करेंगे वो सद्गुरु के जो इस दिव्य धाम में साहेब अवतरित हुए उस भूमिका के अनुकूल होना चाहिए। तभी प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वो पूर्ण होगी, उसके अनुकूल होना चाहिए। जब यह आपने कहा ना, तीरथ गए तीन जन चित चंचल मन चोर, एक पाप न काटिया लादिन 10 मन और। तो जब हम सद्गुरु के दरबार में आते हैं, साहेब के दरबार में आते हैं, तो हम पाना क्या चाहते हैं, क्या ले जाएं। तो सद्गुरु के दरबार में आकर हम साहेब की उपस्थिति को अनुभव करो। सद्गुरु की उपस्थिति को अनुभव करना, साहेब के दिव्य वाणी वचन की जो ऊर्जा है उसको अनुभव करना, और साहेब इस भूमि पर आए, उसकी ऊर्जा तुम्हें खींच कर लाई है, ये कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत से लोग तो बगल से ही निकल जाते हैं। ये रोड जीटी रोड है ना, ये जीटी रोड से ही निकल जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ तक आने की फुर्सत नहीं है और आने का उद्देश्य भी नहीं है। इसलिए सद्गुरु की ये ऊर्जा जो है, साहेब की ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहीं न कहीं से आपको खींच कर लाई है। वो ऊर्जा महत्वपूर्ण है, वो ऊर्जा प्रसाद बने, क्योंकि उससे उसी ने हमारे अंदर प्रेरणा पैदा की, मन में सोच पैदा की, विचार पैदा किया, वो शक्ति। जैसे महंत चेतन साहब कह रहे थे कि साहेब के दरबार में आने की प्रेरणा सबको देना चाहिए। ये तो बात चलो अच्छा है कि सबको प्रेरणा देना चाहिए साहेब के दरबार में, लेकिन साहेब के दरबार में आने की प्रेरणा पाने के बाद भी जब साहेब का दरबार हमारी भक्ति के तथ्यों से नहीं जुड़ता है तो यहाँ आकर के आनंद भी मिलता नहीं है। यहाँ आकर के आनंद मिलना चाहिए, और जब यहाँ आकर के हमें आनंद मिलता है तो एक बार दर्शन करके कोई रह नहीं सकता। दर्शन की बलिहारी गुरुजी तेरो दर्शन की बलिहारी, तुमरे दरस से पाप कटत हैं, तो वो तो दर्शन की बलिहारी हो गई। फिर बार बार भी हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन से इच्छा की पूर्ति नहीं होती। वो लगाव, वो जुड़ाव, वो ऊर्जा इस भूमि का प्रसाद है। और मैंने तो उन भक्तों को भी देखा है जो उस काल में साहेब के समय में यहाँ आते थे, और आज भी वो उसी श्रद्धा से, उसी प्रेम से, उसी अनुराग से आज भी आते हैं। उसे कहना नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस ऊर्जा और प्रसाद को वो जानते हैं। और जब भी हम आए इस धाम में, हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि ये अंतिम विदाई की बेला है। दो चीज का ध्यान रखना, इस दरबार में आकर थोड़ी सुमरन और थोड़ी सेवा जरूर करना। थोड़ी सुमरन और थोड़ी सेवा जरूर करना। ये दो चीज क्यों करने के लिए कहा जा रहा है? बाकी बहुत चीज आप करते हो नहीं करते हो वो बात अलग है, लेकिन दो चीज जरूर करना चाहिए। ये दो चीज क्यों? इसलिए कि सद्गुरु हमारे इष्ट हैं। सद्गुरु हमारे इष्ट हैं और ये भूमि किसकी है? इष्ट की भूमि। किसकी भूमि है? इष्ट की भूमि। तब जब कोई शिष्य, भक्त, प्रेमी अपने इष्ट की भूमि में जाता है और बिना कुछ किए, बिना सेवा किए वो वापस चला जाता है, तो कहीं न कहीं उसकी जीवन की कमी वहाँ दिखाई पड़ती ही रहती। तुम्हारी कमी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मैं साहेब के दरबार में गया जरूर, लेकिन कोई सेवा कर पाया नहीं। क्योंकि तुम नाते रिश्ते वाले के यहाँ नहीं आए हो कि तुम्हारी खातिरदारी और सेवा तुम्हारी हो। वो तो नाते रिश्ते वालों के यहाँ होता है कि हमारी खातिरदारी हो, हमारी सेवा हो, हमारा देखभाल हो। यहाँ तो वो चित्त, उस चित्त से आना पड़ता है जिस चित्त में इष्ट की भूमिका होती है, तो वो सेवा करना। और मेरे कहने से नहीं करना। मेरे कहने से जब करोगे तो मेरे सामने ही करोगे, बाद में नहीं करोगे, ये हम जानते हैं। मेरे कहने से यदि कोई सेवा करता है तो निश्चित रूप से जब मुझे देखेगा तभी करेगा। उसके बाद वो करने वाला, उसकी गिनती सेवा में नहीं आती है। इष्ट की भूमि है ये। किसकी भूमि है? हम इष्ट की भूमि है में आए, इष्ट के दरबार में आए हैं, तो सेवा की हाजिरी इष्ट के चरणों तक जानी चाहिए। एक वो। दूसरा, सुमरन इसलिए करना चाहिए कि यहाँ सद्गुरु की ऊर्जा विद्यमान है। यहाँ सद्गुरु की ऊर्जा विद्यमान है। उस ऊर्जा का एक भी अंश तुम सुमरन से लेकर जाओ। एक भी अंश। उसको प्राप्त करने का साधन क्या है? तुम्हारा सुमरन। क्योंकि पंश्री हजूर उदित नाम साहेब ने इस धाम का निर्माण ही इसीलिए किया कि मेरे सद्गुरु की प्रेमी इस भूमि पर आकर एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी के पुनियाद एक घड़ी पे बैठकर अपनी सुरती को साहेब में लगा देगा, तो साहेब उसकी सुरती को अनंत ऊर्जा से भर देंगे। इसलिए सुमरन करना। दो चीज से आप चूकना मत। कोई तुम्हें कहे चाहे न कहे, इस सद्गुरु के धाम की जो यात्रा का ये दो मुख्य साधन है। इस साधन से आप चूकना मत। और इस साधन से यदि चूक जाते हैं तो ये जो हमारी यात्रा है, ये यात्रा केवल घूमना फिरना है, ये दर्शन नहीं। इसलिए एक ही वो जगह है, एक ही वो जगह है जहां हम दर्शन के लिए जाते हैं, वो है अपने इष्ट का दरबार। दूसरे जगह आप कहीं भी जाते हो, 5 स्टार होटल में जाते हो आप, तो आप ये थोड़े कहते मैं दर्शन के लिए जा रहा हूं, कहते हो? तुम अपने ससुराल जाते हो तो ये तो नहीं कहते कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं।
तुम अपने नाते रिश्ते के यहाँ जाते हो, तो ये तो थोड़े कहते हो मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ। एक ही वो जगह है जिस जगह व्यक्ति दर्शन के लिए जाता है, बाकी दूसरे जगह तो नाते रिश्ते को निभाने जाता है। तो ये दरबार इष्ट का दरबार है। इष्ट के दरबार में आने की दर्शन की भूमिका अलग होती है, और संसार के मुकाम में जाने के दर्शन की भूमिका अलग होती है। इसलिए सेवा करना। सेवा से क्या होता है? सेवा से होता क्या है? सेवा का संबंध पवित्रता से है। सेवा का संबंध पवित्रता से। और जिस भूमि पर सेवक विराजते हैं वह भूमि यदि पवित्र नहीं है तो ये समझ लेना वो भीड़ आई थी, सेवक कोई नहीं आया था। वहां तो केवल भीड़ आई थी, सेवक कोई आया नहीं था, क्योंकि वहां पवित्रता दिखती नहीं है। वहां पवित्रता दिखती नहीं है। सेवक की उपस्थिति का मतलब होता है पवित्रता की मौजूदगी। उसका मतलब क्या होता है? पवित्रता की उपस्थिति। सेवक के उपस्थित होने से पवित्रता उपस्थित है, पवित्रता दिखती है। तभी कहा जाता है कि इस जगह पर सेवक उपस्थित था। और इष्ट के दरबार में आने के बाद हमें यदि पवित्रता नहीं दिखती तो निश्चित रूप से समझ लेना वहाँ सेवक नहीं आया था, कोई भीड़ आई थी। वो केवल भीड़ आ गई थी और भीड़ भाड़ आकर चली गई, क्योंकि पवित्रता दिखती नहीं। इसलिए सेवा का महत्व है। और मैंने कहा सुमरन, क्योंकि ये इष्ट का दरबार है। इष्ट के दरबार से शिष्य खाली हाथ नहीं जाता है। खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए कहा जाता है, और खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए उसको। इष्ट के दरबार में खाली हाथ भी नहीं आना, और इष्ट के दरबार से खाली हाथ भी जाना नहीं। तो जो सुमरन है, वो सुमरन की जो ताकत है वो तुम्हारे पात्र में जाता है, और तुम जब वापस लौटते हो तो तुम्हें लगता है कि सद्गुरु ने मेरे पात्र में कुछ ना कुछ दिया है, मुझे खाली भेजा। इसलिए वो इष्ट है, इसलिए वो मालिक है। इसलिए वो मालिक है। अपने अंश को, अपने शिष्य को, अपने साधक को अपने दरबार से कभी खाली जाने देता नहीं है। वो उसके पात्र में जाता ही जाता। इसलिए सुमरन, इसलिए सुमरन करना, ये दो विधान है इस दरबार की यात्रा। और ये दो विधान यदि हमारे लिए सुलभ है तो ये यात्रा, सद्गुरु की दरबार की यात्रा, निश्चित रूप से उस शिष्य के लिए, उस साधक के लिए अविस्मरणीय यात्रा है। अविस्मरणीय, आनंद को देने वाली यात्रा है। अनंत अनंत कृपा को प्राप्त करने की यात्रा है। इसलिए सुमरन का भी ख्याल रखना, सेवा का भी ख्याल रखना। उनको भी हम आज स्मरण करते हैं जो हम सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी सेवा में जो दिन रात लगे हुए हैं, कि हमारी संगत आई है, सद्गुरु के हंस आए हैं, सद्गुरु के संत आए हैं, सद्गुरु के भक्त आए हैं, उनकी हमें सेवा करनी है। उनकी सेवा का भी हमें ख्याल रखना है कि वो भी सद्गुरु के हंस हैं और हम सद्गुरु के हंस। जो सेवा में तत्पर हैं वो भी सद्गुरु के हंस हैं, और जिनके लिए सेवा की जा रही वो सद्गुरु के हंस हैं। तब तो हंसा हंस मिले सुख होई।
साहब कहते हैं हंस को हंस मिलते हैं तभी सुख होता है, और हंस को हंस न मिले तो कभी सुख होता नहीं है। तो सद्गुरु के दरबार का ये प्रसाद है कि इस दरबार में आप अपने को कहाँ पाते हो, ये भी ध्यान रखना। इस दरबार में ऊंचाई भी है, इस दरबार में गहराई भी है, इस दरबार में स्पेस भी है, लेकिन आप अपने को कहाँ उपस्थित पाते हो? आपकी उपस्थिति ही सारे रहस्य को दर्शाता है। आप कहाँ उपस्थित हो, किस भूमिका पर उपस्थित हो? यदि साहब के दरबार में गहराई भी है, ऊंचाई भी है और स्पेस भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति कहाँ है, तभी तुम्हारे पात्र में आएगा। आपकी उपस्थिति बहुत मूल्यवान है। आप जिस भूमिका पर उपस्थित हो उतने ही गहराई में आप हो, उतने ही ऊंचाई में आप हो, ये साधन है। ये ऐसे ही यात्रा नहीं है, ये ऐसे ही यात्रा नहीं है, ये अनंत अनंत ज्ञान और साधन की जो भूमिका लेकर सद्गुरु कबीर साहब इस भूमि पर आए, उस भूमिका की यात्रा है। तो ये आज हम सब सद्गुरु के प्राकट्य महोत्सव के इस पावन अवसर पर यहाँ प्रत्येक साल आते हैं, और जब आप आए तो मन में ये भी भाव रहे कि जब मैं अगली बार आऊं तो मुझे देखने को मिले वो ज़्यादा और सुंदर मिले, ज़्यादा स्वच्छ मिले, ज़्यादा पवित्र मिले। ये भाव रखना, क्योंकि आपके भाव से ही इस भूमिका का संबंध जुड़ा हुआ है। इस भूमिका का संबंध आपके भाव से जुड़ा हुआ है। जब आप वापस आएं तो आपको लगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार की यात्रा में सुमरन का लाभ ले सकूं, ये भी मन में भाव होना चाहिए। मैं जब अगली बार आऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा न कर सकूं तो दूसरे से कम सेवा लूं, ये भी भाव होना चाहिए। ये भी भाव होना चाहिए कि जब मैं अगली बार आऊं तो चलो मुझसे सेवा नहीं होती, लेकिन कम से कम ये भाव होना चाहिए कि दूसरे से ज़्यादा सेवा न लो, क्योंकि ये सद्गुरु का दरबार है। क्योंकि हम एक भक्ति के मार्ग के अनुयायी हैं। तो भक्ति के मार्ग के जो अनुयायी है, भक्ति के मार्ग के जो पथिक हैं, उनके जीवन की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं मानी जाती है। उसके जीवन की यात्रा विशिष्ट यात्रा मानी जाती है। तो जब यात्रा विशिष्ट है तो उसके साधन विशिष्ट हैं, उसके साधन भी विशिष्ट हैं, और विशिष्ट साधन ही हमारे अंदर तेज पैदा करते हैं। वो भक्ति का तेज है, वो संगत का तेज है, हम सद्गुरु के हंस हैं, उसका तेज पैदा करता है और आप तेजस्वी बनते हो। और एक बात और ध्यान रखना कि यदि माताएं आई है, पुरुष नहीं आया है, ये बात बहुत ध्यान रखना। यदि घर से माताएं आई है और पुरुष घर में है तो वो ये प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे घर से कोई गई है, वो वहाँ से आती है, तो यदि मैं उसको तौलता हूँ तो वो कितना शुद्ध है, ये इसकी प्रतीक्षा। तराजू लेकर घर में वो बैठा हुआ है, क्योंकि तुम कहीं दूसरी जगह नहीं गए हो, तुम साहब के दरबार में गए हो, इसलिए उसके तराजू में तुम पहले से ज़्यादा शुद्ध हो, ये वो प्रतीक्षा करने के लिए बैठा है।
और यदि कोई माता घर पर है, पुरुष वर्ग यहाँ आए हैं, तो वो भी तराजू लेकर बैठा है। जैसे ही तुम पहुँचते हो, तुमके ऊपर से नीचे तक वो देखती है, तुम्हारी वाणी वचन को अनुभव करती है, और अनुभव करने के बाद तुमसे भले न कहे, लेकिन अपने पड़ोसी से तो कह ही देती, हाँ भाई इस बार पतिदेव गए थे तो उस संगत का असर तो दिखाई पड़ता है, क्योंकि थोड़ी क्रोध कम हुआ है, थोड़ी और बहुत सारी बातें वो जज करती है। करती है ना, वो करती ही करती है। तो ये भी तुम्हारे इस यात्रा को सिर मोर बना देता है, वो चिंतन। वो वहाँ बैठे हैं, उनका चिंतन तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे इस धारा को बहुत ऊंचा उठा देता है। क्योंकि बहुत बार ये शिकायत आती है मेरे पास, क्या बताएं साहेब, आपके आगे पीछे घूमने वाला आपका सेवक घर में आता है तो लगता ही नहीं कि आपका कोई छींटा इसको पड़ा होगा। ये घर में जब आता है तो लगता ही नहीं कि आपका कोई छींटा इसमें पड़ा है। तो ये गरिमा, ये उसको स्मरण रखना, तब हमारी जो हम साहेब के दरबार में हम जो यात्रा करते हैं, ये यात्रा वास्तव में केवल यात्रा नहीं है, जीवन धर्म का एक बहुत बड़ा मापक है, जिसको माप कहते हैं। देखो और बड़ा रहस्य है, तुम किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ चले गए, तुम बाजार दुकान चले गए, तुम हिल स्टेशन में चले गए, तो परिवार वाला कभी ये नहीं सोचेगा कि तुम सुधरे हो कि नहीं सुधरे हो, कभी नहीं सोचेगा, कभी वो आशा ही नहीं रखेगा। लेकिन यदि तुमने कहा कि मैं गुरु दरबार में गया हूँ, तो जरूर वो आशा रखेगा कि तुम कितने % सुधरे हो, कितने % शुद्ध हुए हो, कितने % अच्छे हुए हो, वो जरूर वो आशा रखता है। तो ये कब मिलता है? ये तभी होगा जब इस दरबार में आकर तुम सुमरन से जुड़ोगे, सद्गुरु के उन तारों से जुड़ोगे जो तार सद्गुरु ने छेड़ा है, इसका राग सद्गुरु ने छेड़ा है, उससे यदि जुड़ोगे तब उसके माप पर तुम सही उतरोगे। नहीं तो उसके माप पर आप सही उतरेंगे नहीं। इसलिए सेवा, इष्ट के सेवा किए बिना यदि हम वापस कदम बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप इष्ट और तुम्हारे जीवन के माध्यम में, यात्रा के माध्यम में बहुत बड़ा गैप रह जाता है। वो गैप दिखता नहीं है, लेकिन यदि तुम एकाग्र चित्त से सोचोगे तो वो गैप जरूर दिखाई पड़ेगा कि मैं आ तो जरूर गया, मैं गया आ तो जरूर गया, लेकिन कहीं ना कहीं से आइए आइए साहेब, बैठिए विराज साहेब। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो हमारी जो यात्रा हुई है, गुरु दरबार में यात्रा जो हुई है और यात्रा से मैं वापस आया हूँ, उसके बीच में जो गैप है, वो गैप को तुम चिंतन करना। यदि उस गैप को आप चिंतन नहीं करोगे तो बात वही हो जाएगी जिसको साहेब ने कहा था, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माए और मनवा तो चौदिस फिरे और ये तो सुमरन। ये साहेब ने सचेत कर दिया था। उस गैप को देखना। तुम्हारी इस यात्रा की जो टाइम लगा है, टाइम व्यतीत हुआ है, समय जो गया है, उस गैप को आपको देखना होगा कि इस गैप में कितना मेरे लिए ऊर्जा है, शांति है, सद्गुरु की कृपा है। तब ये साहेब के दरबार की यात्रा, हमारे सद्गुरु जिस उद्देश्य से इस धरती पर साहेब का चरण पड़ा, उस उद्देश्य में हम सफल हो जाएंगे। तो ये साहेब का दरबार है,
आप जब अगली बार आएं तो आपको अधिक से अधिक इसमें सूझता, पवित्रता, और इस बार यदि कोई कमी आपको दिखाई पड़ती है तो कमी को देख कर नहीं जाना। कमी को देख कर जाने से कमी कभी दूर होती नहीं है। कमी के बारे में सोच कर जाना, कमी के बारे में विचार करके जाना, और कमी के बारे में भाव रख करके जाना। जो कमी दिखाई पड़ती है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में भाव रखना, श्रद्धा रखना, तो मैं समझता हूँ कि वो कमी सिमटने लगेगी, वो कमी सिमट जाएगी। लेकिन यदि हम किसी कमी को देख कर के ही चले जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, उसके बारे में भाव नहीं रखते, तो वो कमी जस की तस रह जाती, वो कमी कभी समाप्त नहीं होती। तो ये जो हम सतगुरु के दरबार में आते हैं, दर्शन करते हैं, लाभ लेते हैं, भाव रखते हैं, ये भूमिका है। आप सब दूर दूर से संत महापुरुष आए हमारे बीच। सूरत से महंत देवेंद्र साहेब जी अभी अभी पधारे, बड़ी खुशी हुई। आप सब संत महापुरुषों का एक साथ साहेब के प्रकट महोत्सव में जो उपस्थिति है उससे हमें गौरव मिलता है। आप सब दूर दूर से पधारे, जो संगत है, भक्त हंसजन है, इनको भी आनंद का अनुभव होता है कि एक ही जगह पर अनेक संतों का हमें दर्शन का लाभ मिल गया। तो आज उस भक्त को भी खूब खूब आशीर्वाद, जो यहाँ आए तो नहीं लेकिन उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। भक्त श्री पालन भाई गाला मुंबई वाले, आज का प्रसाद, आज का भोजन भंडारा उस परिवार की ओर से है, लेकिन शरीर से बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो आ नहीं पाए। लेकिन आप सबके लिए उनकी सत्य की कमाई की प्रसादी जरूर यहाँ उपस्थित है। तो मैं समझता हूँ वो खुद एक एक कण कण में उपस्थित हैं, आपके प्रसाद के कण कण में उनके भाव, क्योंकि वो सेवा का भाव है कि मेरी सत्य की कमाई साहेब के उस प्रगट दिवस पर संत पाएं, भक्त पाएं, प्रेमी पाएं, ऐसा उन्होंने जो दान किया है, मैं समझता हूँ एक एक कण कण में वो दिल मुंबई में जरूर हैं, लेकिन कण कण में यहाँ भी हैं। उन परिवारों को आशीर्वाद, और आप सब संगत यहाँ आए, सब